जानना और होना या करना, ये दोनों आयाम ही अलग अलग हैं। जो जान रहा होता है उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती कि वो करेगा, वो कर सकता नहीं है। जो करने वाला है और जो जानने वाला है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। जो करने वाला है उसको प्रकृति कहा जाता है, जो जानने वाला है वो साक्षी है। जब ये दोनों आपस में घालमेल करने लगते हैं, उसी का नाम अहंकार हो जाता है। अहंकार का मतलब ही यही है कि करने वाला मैं हूँ, तुम करने वाले हो ही नहीं, तुम मात्र जानने वाले हो। ये दोनों बिल्कुल ऑर्थोगोनल हैं, अलग अलग आयाम हैं, जैसे परपेंडिकुलर एक्सेस। इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। जानना तुम्हारा स्वभाव है, करना तुम्हारी प्रकृति है। अंतर समझना, जानना तुम्हारा स्वभाव है और करना तुम्हारी प्रकृति है। स्वभाव के ज़्यादा करीब हो तुम, प्रकृति के नहीं। जानो नहीं, साथ साथ चलते नहीं हैं, क्योंकि जिसको तुम करना कहते हो वहाँ पर प्रकृति भी पूरी नहीं है। वहाँ पर प्रकृति का भी एक छोटा सा तत्व होता है, अहम वृत्ति, वो काम करती है। जब तुम कहते हो मैं काम कर रहा हूँ, तो तुम ये मान के चलते हो कि जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारी भी कोई सत्ता है। सही बात तो ये है कि जो भी कुछ हो रहा होता है वो एक बहुत बड़े तंत्र का हिस्सा है। उस तंत्र में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। जो होना है सो तो हो ही रहा है। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तुम उसमें बीच में अपने आप को घुसेड़े भर हुए हो कि मैं कर रहा हूँ। जो होना है वो हो रहा है, वो पूरा प्रकृति का एक विशाल तंत्र है। और दूसरी ओर उससे अलग बैठा हुआ है साक्षी पुरुष, जो उसको सिर्फ देखता है। तो उसमें तुम अगर ये पूछो कि मेरे करने की क्या कीमत है, कीमत तो तब होगी जब तुम्हारे करने का कोई वजूद होगा। उसका कोई वजूद ही नहीं है, वो सिर्फ भ्रम है। इसीलिए समझदार आदमी वो है जो अपने करे को भी ठीक वैसे ही देख सके जैसे उस पंखे को देखता है। उस पंखे को देख रहे हो, वो पंखा चल रहा है, तुम यहीं बैठ के यही बोलोगे ना, मैं देख रहा हूँ पंखा चल रहा है। वो पंखा रुक जाए तो बोलोगे पंखा रुक गया। कोई उस पंखे को काट दे तो बोलोगे पंखा कट गया। तुम ये तो नहीं बोलोगे कि पंखा कट गया है तो मुझे पीड़ा हो रही है। ठीक उसी तरीके से जब तुम अपने पाँव को देख सको, पाँव चल रहे हैं, हाँ चल रहे हैं, पाँव रुक गए, पाँव में चोट लग गई, हाँ लग गई। मुझे नहीं चोट लग गई, पाँव को चोट लग गई। जैसे पंखे को बोलोगे ना कि पंखे में कुछ टूट गया, ये तो नहीं बोलोगे मुझ में कुछ टूट गया। ठीक इसी तरह जब इस तथाकथित अपने आप को भी बोल सको, पाँव में चोट लग गई, ठीक, पाँव में चोट लग गई, अपार को दर्द हो रहा है, अपार को दर्द हो रहा है, मुझको नहीं। बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति बिल्कुल जुड़ गए हैं। इसी को मैं कह रहा था कि यही जो खिचड़ी, यही घपला, यही अहम वृत्ति कहलाती है। कोई भी नहीं है, वो ये कहेगा भी नहीं कि मुझे नहीं हो रहा है, वो बस अछूता रहेगा।
वो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वो कह देगा कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, वो कुछ कहेगा वहेगा नहीं। उसका काम बस है अस्पर्शित रहना, अछूता रहना, अनटच्ड रहना। अपार को दर्द हो रहा है, ठीक है, अपार रो भी रहा है, चिल्ला रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपार बहुत गंभीर नहीं हो पाएगा जो कुछ भी कर रहा होगा उस बारे में। किसको? अपार को? उसका स्वभाव ही यही है कि उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सवाल दूसरा है, वो पूछ रहा है कि उसके होने का अपार पे क्या प्रभाव होता है। जब वो अलग होता है तो अपार भी बहुत गंभीर नहीं हो सकता। जब वो मौजूद होता है तो उसकी मौजूदगी भर से, और उसके मौजूद होने का मतलब ही यही है कि वो अलग बैठा देख रहा है, उसकी मौजूदगी भर से अपार शांत हो जाता है। जैसे कि लास्ट सेशन में बताया गया था, मतलब लास्ट में तो बताया गया कि मास्क होता है वो मतलब इनइक्वालिटी को हाइड कर लेता है, छुपा लेता है, उसको मतलब खत्म करने की कोशिश करता है। और हम लोग वही करते हैं, मास्क पहनते हैं जगह जगह, हर बार मतलब हर सिचुएशन में हर मास्क हो जाता है। और सर तो जब हम मास्क चेंज करते हैं पता क्यों नहीं चलता? नहीं समझा। अगर जब हम मास्क चेंज करते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पे ऐसे बैठा हूँ, अब बाहर जाकर कुछ हो जाए, अभी ईडी सर आ जाएंगे तो एकदम से चेंज हो जाएगा, तो वो पता क्यों नहीं चलता जब मास्क चेंज? क्योंकि तुम नहीं बदलते हो मास्क। अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि जब चेहरे बदलते हैं तो उन चेहरों के बदलने का मुझे क्यों नहीं पता चलता। उदाहरण भी अच्छा उठाया है, कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर कोई आ जाए तो कुछ मेरे भाव बदल जाएंगे, काफ़ी बदल जाएंगे। कह रहे मुझे क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि तुम बदल ही नहीं रहे हो ना। कोई तुम्हारी अनुमति से बदल रहे हैं, कोई तुम तय करके बदल रहे हो। तुम्हारा उसमें ज़रा भी हाथ होता तो तुम्हें पता चलता। मास्क ही निर्धारित कर रहा है कि अगला मास्क कौन सा होगा। अभी तुम कौन सा मास्क पहन के बैठे हो? स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट के कर्तव्य क्या होते हैं? जल्दी बोलो। कि जैसे ही कोई सीनियर महानुभाव पधारें तो वो खड़ा हो जाए और बोले। तो इसी मास्क ने तय कर दिया है कि अगला कौन सा होगा। एक लंबी श्रृंखला है नकाबों की, उसमें तुम कहीं नहीं हो। ये मत सोचना कि मैं उन नकाबों को तय कर रहा हूं, उनमें मेरा कोई निर्णय शामिल है। कुछ भी नहीं। ये तो ऊपर ऊपर एक खेल चल रहा है, उसमें मौज में हो तो चलने दो। कहीं कोई नियम नहीं है। मौज में ना हो तो सोचो कि फिर और क्या किया जा सकता है। मैं किसी को नहीं कहता हूं कि ज़बरदस्ती कुछ बदलो। बदलने का मात्र एक कारण हो सकता है कि तुम खुद बोलो कि नहीं, बहुत हो गया। वरना इधर उधर से आए ज्ञान से कोई ज़बरदस्ती थोड़ी की जा सकती है। जब तुम्हें खुद लगने लग जाए कि यार ये कैसे जी रहा हूँ, ये कोई तरीका है, ये कोई बात है, बदलाव तभी संभव है। और तब तक अगर बदलाव नहीं हो रहा तो उसमें कोई दुख की बात नहीं है। जिसको तुम इंडिविजुअलिटी कह रहे हो, माया भी उसी की भेजी हुई है। ऐश करो। जो अंतस है, जो तुम्हारा केंद्र है, कोर है, ये सारा छलावा भी उसी का भेजा हुआ है। वो ना रहे तो ये सब भी नहीं हो सकता। तो जब तक तुम्हें असली चीज़ नहीं मिल रही है तब तक तुम नकली के साथ ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब आजकल इतने सारे मोबाइल फ़ोन आ गए हैं,
उनके विज्ञापन भी आने लग जाते हैं टीवी पे। और वो 5 साल का है, चुन्नू, टिंगू का भाई है, और बोल क्या रहा है, मुझे सैमसंग नोट 3 चाहिए, मुझे आईफोन 6 चाहिए। तो कुछ ऐसी तोप कंपनियां बाजार में उतरी हैं जो बच्चों के लिए उन्हीं मॉडल्स के सस्ते प्रकार निकाल रही हैं। वो बिल्कुल वैसे ही दिखेगा और वो बच्चों के लिए ही बनाया गया है। तो असली चीज़ की बाजार में कीमत होगी 5,000 और वो आ रहा होगा 3,000 का। चलता है, वो चलेगा, उससे बातचीत हो जाएगी। और ख़ास तौर पे इसीलिए कि माँ बाप जाके बच्चों को थमा दें, उस पर ऊपर लिखा यही होगा, नोट की स्पेलिंग बस NOT होगी। ठीक। तो उस परम का भी यही हिसाब किताब है। जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते ना, जब तक तुम परिपक्वता नहीं हासिल कर लेते, तो तुमको नकली चीज़ें देता चलता है। वो कहता है अभी असली चेहरा पाने की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम ये नकली ही रखो। कोई बात नहीं, बच्चे हो बस, इसीलिए तुम्हें नकली मिल रहा है। अगर तुमको नकली के साथ जीवन बिताना पड़ रहा है तो उसका एक ही अर्थ है कि अभी परिपक्व नहीं हुए हो। जिस दिन ये चुन्नू बड़ा हो जाएगा और इसका नाम चंद्रशेखर राठौर हो जाएगा, उस दिन ये थोड़ी मानेगा नकली से। उस दिन कहेगा हटाओ सारे नकली, असली लेकर के आओ। ये बारबी डॉल क्या दिखाते हो, असली लड़की चाहिए, गर्लफ्रेंड। इतने से थे तब हाथ मिला के गुड़िया दे दी तो चल जाता था काम। अब थोड़ी चलेगा काम। अब हम बड़े हो गए हैं, तुम अभी बड़े हुए नहीं हो। जब तक बड़े नहीं हुए हो तब तक तो कुछ भी नकली चलेगा। जिस दिन बड़े हो जाओगे उस दिन कहोगे नकली नहीं। बच्चा होने का प्रमाण क्या है? बच्चा होने का प्रमाण ही यही है कि अभी खिलौनों में मज़ा आता है। और खिलौना माने क्या? खिलौने में क्या तुम्हें दिया जाता है? एक हवाई जहाज़। वो असली हवाई जहाज़ है? असली है? बच्चा माने क्या? जो नकली से संतुष्ट है। हर खिलौना क्या है? एक नकली चीज़। नकली से संतुष्ट हो भी तो ठीक, बच्चे हो। मर्द बनो, मर्द। वक्त आ गया है। बच्चे मत बने रहो। अब मर्द बनने का अर्थ ये नहीं होता कि 2-4 छुन्नू पैदा कर दिए। उसको नहीं कह रहा हूं मर्दानगी, वो काम तो जानवर भी कर लेते हैं। मर्द बनने का अर्थ होता है यहां से विकसित हो पाना। यहां शरीर का बाकी सब कुछ तो विकसित हुआ जा रहा है, यही अर्ध विकसित है। मर्द बनो, हिम्मत लाओ। मर्द बनने का अर्थ है निर्भीक हो पाना। डरे डरे नहीं घूमना, सहमे सहमे। कि दिल्ली जाना है तो मम्मी जाऊं? मैं ये सारी बातें तुमसे बोलता हूं ताकि तुम्हारा डर जा सके। पर कई बार तुम्हारी शक्लों को देख के लगता है कि मेरी बात सुन के और डर जाते हो। हाँ, कंफ्यूज क्या है? कहाँ पे कंफ्यूजन? जैसे भी एक बात उससे हमारा मास्क कर लो, ठीक है। जब तक मैं उस मास्क को ऊपर पहन रहा हूँ ठीक है, आज के डेट अगर वो नहीं करना तो क्या करना है? ये कौन कह रहा है? टीचर कहते हैं। इससे फ़र्क किसको पड़ रहा है? कहीं ना कहीं इससे फ़र्क किसको पड़ रहा है? मुझे पड़ रहा है ना। इसी का नाम इमेच्योरिटी है।
जिसके पास अपनी आँख ना हो खुद को देख पाने की, जिसको किसी ने बोल दिया बदतमीज़ और वो बिल्कुल सहम उठा, उसी का नाम है कि अभी वो अर्ध विकसित ही है, वो बच्चा है। बच्चे के साथ क्या होता है, बच्चे का दुर्भाग्य यही तो होता है ना कि उसे जो जो बता दे उस बेचारे को मान लेना पड़ता है। तुम बच्चे हो, तुम्हें किसी ने बता दिया ये किताब अच्छी है, ये किताब बुरी है, तुम्हें मान लेना पड़ता है। तुम बच्चे हो, तुम्हें बता दिया गया ये पापा हैं और ये गंदे वाले अंकल हैं, तुम्हें मान लेना पड़ता है। होता है कि नहीं? बच्चे का अर्थ ही यही है कि जिसके पास अपनी चेतना नहीं है और जो निर्भर है दूसरों पर। अब तुम क्या हो? अगर किसी ने तुम्हें बच्चा बोल दिया या बदतमीज़ बोल दिया और तुम बिल्कुल कांप गए, तो तुम क्या हो फिर? क्या हो? बोलने दो ना बदतमीज़, नाचो और ज़ोर से, हाँ मैं बदतमीज़ हूँ। क्या दिक्कत हो गई? अब मेरा अवार्ड मेरे लिए सबसे पहले मेरे कॉम्प्लेट कि उन्होंने मेरे वर्ड देखे कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, उन्होंने पहले डिसाइड कर दिया कि ये चीज़ ऐसे होती है। अब मैं किसी थर्ड पर्सन से मिलता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे करूँ, तो मैं जो आप जो बात कह रहे हैं तो मैं वो कैसे मानूँ कि वो चीज़ सही है? नहीं मानो, बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी मानने की उम्र बीत गई। तुम अभी भी वही करना चाह रहे हो जो तुम आज से 10 साल पहले करते थे। तुम कह रहे हो कि मैंने पहले एक बात मान ली थी, अब आपकी नई बात कैसे मान लूँ? मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हारी उम्र ही बीत गई मानने की, कुछ भी मत मानो। और मैं तुमसे इतनी देर से क्या कह रहा हूँ कि मानते ही तो आए हो ना आज तक, अब मानो नहीं। अब क्या करो? अब ज़रा समझो, आंखें खोलो और समझो। मानते तो आए ही हो। तुम बेटा मॉम डैड को भी तुम एक बार को ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारे सहारे की ज़रूरत हो सकती है? तुम लोग माँ बाप के साथ भी बहुत अन्याय करते हो। मैंने कहा तुमसे थोड़ी देर पहले कि जिसके पास जो होता है वो बंटता है, कहा ना? अगर तुम्हारे पास समझ आई है तो वो समझ बंटनी चाहिए कि नहीं? और अगर तुम्हें कोई चीज़ दिखाई दे रही है और वो तुम माँ बाप को न दिखाओ तो उनके साथ अन्याय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मुझे एक बात पता चली है, उसको मैं अपने माँ बाप के साथ बांटूं ही नहीं, उन्हें बताऊं ही नहीं। क्या बोल के कि अरे ये तो माँ बाप हैं। माँ बाप को कुछ बताया थोड़ी ही जाता है, वो बदतमीज़ी कहलाएगी। तो मैंने गलत करा कि नहीं करा? पर तुम लोग इज्जत के नाम पर गड़बड़ कर जाते हो। मैं आया था, 2-3 बार मैंने बात बोली, तुमसे ही बोले देता हूँ। कहते हैं कि जब बाप का जूता बेटे को आने लगे तो बाप और बेटा अब बाप बेटा नहीं, दोस्त हैं। और कैसा रहेगा कि बाप अब 70 साल या 90 साल का हो जाए और बेटा तब भी बेटा ही बना रहे। कि जब मैं 5 साल का था पिताजी तो आप मुझे गोद में उठा के चलते थे, अब बाप 60 साल का है, 80 साल का है और ये बेटा जाके कूद के उसी गोद पे चढ़ गया है। कह रहे अरे आप बाप हैं, मेरी क्या मजाल कि मैं और कुछ करूं। मुझे अच्छे से पता आप भगवान हैं, भगवान थोड़ी बुढ़े होते हैं। आप अभी भी मुझे उठा के मार्केट तक ले चलो। 50 साल का बूढ़ा बाप इनको उठा के गोद में मार्केट घुमा रहा है। ये प्यार है इनका, मुझे अपने माँ बाप से बहुत प्यार है।
अगर वास्तव में प्यार होगा तो तुम क्या करोगे? तुम कहोगे कि जब मुझे सहारा चाहिए था तो आपने दिया, दिया कि नहीं दिया? अब आज मुझे कुछ ऐसा मिला है जो आपके काम आ सकता है, तो वो मैं आपको दूंगा। कहोगे कि नहीं कहोगे? यही प्रेम है कि नहीं है? पर उसकी जगह तुम कहते हो नहीं, ये तो बड़े हैं, माँ बाप हैं, मैं इनसे कोई भी ज्ञान की बात कैसे बोल दूं? मेरी क्या हैसियत? देखो सुनो, अभी इस वक्त मैं देख रहा हूँ 7-8 लोग 9 लोग मुंह नीचा करके यूं होके बैठ गए हो। तुम्हारी समस्या क्या आ रही है मैं समझ रहा हूँ। अब एक समस्या तुम्हारे सामने ये आती है कि हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारी कोई सुनेगा नहीं, यही समस्या आती है। हमने कह भी दिया तो हमारी सुनने कौन वाला है? हाँ, हमने अगर कुछ कहा तो उससे घर में तनाव ज़रूर पैदा हो जाएगा। ठीक, यही समस्या आती है ना। उसकी वजह है बेटा, तुम पास्ट को ही बेंचमार्क बना रहे हो। तुम जब बच्चे थे तब तुमने 1000 गलतियां करी, तब करते थे तुम गलतियां, तब तुमने जो भी करा उल्टा पुल्टा ही करा। उस कारण तुम्हारे आसपास वालों को ये यकीन बैठ गया है कि तुम जो करते हो उल्टा पुल्टा ही करते हो। तुम कोई प्रमाण तो दो इस बात का ना कि मैं कुछ सीधा भी कर सकता हूं। जैसे ही तुम इस बात का प्रमाण दोगे, लोग तुम में यकीन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी तो तुम्हारी बिल्कुल हवा सूख जाती है ये सोच करके कि मैं और जाऊं और अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से कोई ज्ञान की बात करूं, वो मेरी ओर ऐसे देखेंगे, कहेंगे तू खुश, तू आया है ज्ञान बताने। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके पास ऐसा करने का कारण है। क्या कारण है? कि अभी तक तुम जो भी करते आए हो वो हमेशा अंडबंडी रहा है। पर ज़रूरी थोड़ी है कि आज तक जो होता आया है वही आगे भी हो, कि ज़रूरी है? नहीं है ना। तुम प्रमाण तो दो अपने नए होने का। तुम इस बात का प्रमाण तो दो कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैच्योर हूँ, परिपक्व हूँ। फिर देखो कि दुनिया तुम्हारे साथ चलती है कि नहीं। अपने आप चलेगी। जिन्हें चलना चाहिए वो चलेंगे, जिन्हें नहीं चलना चाहिए उनकी बात छोड़ो।